जय श्री राम। आप सभी मित्रों का आपके लोकप्रिय आदर्श धर्म YouTube चैनल के अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में हार्दिक स्वागत करते हुए आज का प्रसंग लिया है शिव पार्वती संवाद। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में पाप धुलते हैं? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। आज इस विषय पर एक दृष्टांत। एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर महादेव कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? तो शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया प्रभु? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं और वहां पे जोरदार डुबकियां लगा रहे थे। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल न पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया था कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचा और मुझ असहाय की सहायता करो। शिव जी ने यह समझा दिया था कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है? आगे और कुछ दयालु सच्चरित पुरुष थे, उन्होंने करुणा बस हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते अपने ही हाथ न जल जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं न भस्म हो जाएं। किसी का भी साहस नहीं हुआ।
सैकड़ों आए, सैकड़ों गए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो गई। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर के बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर महादेव कहता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तभी छूना, नहीं तो मेरे पति को छूते ही जल के भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद कोई पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लाखों लोगों में से इस एक ही व्यक्ति ने गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तव में कोई फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल मिलता है और वास्तविक फल है, विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांसि में हरिं नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ कि मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हरि का भजन करने से साक्षात मोक्ष मिलती है। तो आशा करता हूं कि आपको गंगा स्नान का ये रहस्य अच्छा लगा होगा। सादर जय श्री सीताराम।